हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 41। एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी ऊंचाई h दी गई है। कौन सा त्रिभुज बनाना है? समत्रिबाहु, जिसकी एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं समान, अगर आपको याद हो, एक प्रॉपर्टी हमने समत्रिबाहु त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ी थी कि समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं भी समान होती हैं और तीनों कोण भी समान होते हैं। और हमें ये बात भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समत्रिबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो ये जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ें, तो अगर आपने सारे स्टेटमेंट, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं हर वीडियो में ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो ये पॉइंट्स याद रहेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा कोई भी सम आपके लिए करना। आप जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है, दिया हुआ क्या है, बनाना क्या है और कैसे यूज करना है जो चीजें हमें दी गई हैं। अब इसमें दिया गया है ऊंचाई h दी गई है, बनाना है समत्रिबाहु त्रिभुज। तो पेपर में जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा कि ऊंचाई दी गई है, बनाना समत्रिबाहु है। तो जैसे मैं अब आपको समझाऊंगी तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। कब? जब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हों, आपकी मेमोरी में हो। तो करते हैं। हाइट हमें दी गई है, अपने आप से हमने हाइट ले लेनी है। जितनी भी हाइट हम अपने मर्जी से लेंगे। मैंने आपको बताया था हाइट को वर्टिकली शो करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक है प्रकार की सहायता से, दूसरा है डी की सहायता से हम जब एंगल्स को बनाते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड से आपको ये करके बताती हूँ। दोनों ही मेथड हमारे ठीक हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने अपनी मर्जी से हाइट यहाँ पर मेंशन कर दी। ये हमारी हाइट है जो हमें दी गई है। इतनी ही हाइट सेम मैंने ली है, ये 6 सेंटीमीटर। कितनी भी आप ले सकते हैं, 7, 8 आपकी मर्जी है। और उतनी ही हाइट मैंने वापस यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हाइट ले लिया। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा ऊपर वाला बिंदु है, इसको पहले तो मैंने उल्टा ऐसे कर लिया। ये आपको दिखाई दे रहा है। बुक कॉपी को उल्टा करके मैंने ये क्या किया, अपनी मर्जी से कितनी भी प्रकार खोल के मैंने यहाँ पर रख के एक चाप लगाई दानेदार, क्योंकि ये हमारा क्रियावर्ग है। दानेदार चाप लगाकर मैंने यहां से, जो हमारा बिंदु सेंटर में आया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बिंदु सेंटर में आया है, यहां से उतनी ही प्रकार खोल के एक चाप इधर की साइड लगाई। ये हमारी 60 डिग्री की चाप हुई। और उतनी ही चाप मैंने अपोजिट इधर की साइड लगाई। ये आपने देख लिया। पहले एक चाप लगाई, फिर सेंटर बिंदु से एक चाप इधर की साइड और वही सेम चाप इधर की साइड लगाई। अब इन सम्स को करते हुए हर पॉइंट का ध्यान रखना है, बिंदु एग्जैक्ट वहीं से जाए। अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री की चाप लगाई, हम बनाएंगे यहाँ पर 30 डिग्री का कोण। अब 30 डिग्री का कोण क्यों बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ, पहले हम बनाएंगे उसके बाद। 30 डिग्री का बनाने के लिए अब इस चाप, ये 60 डिग्री की अगर चाप है तो अगर हमें 30 का बनाना है तो इस चाप का आधा करेंगे तभी 30 डिग्री का बनेगा। अगर हमें इधर भी 30 डिग्री का बनाना है तो ये यहां से लेकर यहां तक की चाप का आधा करेंगे तो ही 30 डिग्री का बनेगा। तो वही, कुछ नहीं करना है। और आधा करते हैं तो क्या करेंगे, आधी से ज्यादा प्रकार खोलते हैं। उतनी की उतनी प्रकार खोल के हमें चाप नहीं लगानी है। मान लीजिए मेरा नाप ये था, तो ये नहीं कि मैं यहीं से ऐसे ही चाप लगा दूंगी। इस चाप का आधे से ज्यादा प्रकार खोली मैंने और यहां मैंने 30 डिग्री के लिए चाप लगाई। यहां पर भी रखकर, सेंटर बिंदु पे रखकर इधर चाप लगाई। अब
यही सेंटर बिंदु पे रख के मैंने इधर की साइड उतनी ही प्रकार खुली रखकर, क्योंकि दोनों ही साइड मेरी ये वाली चापें सेम है, तो बीच वाली जो 30 के लिए चाप आएगी वो भी सेम ही होगी, वो भी मैं सेम ही लगाऊंगी, उसमें फर्क नहीं करूंगी। तो ये मेरी दोनों चापें दोनों तरफ आ गई। अब क्या करना है, बारीक रेखा लेते हुए उसको हमें, मतलब हल्की रेखा लेते हुए इसको हमें आगे ऐसे, कितनी भी आगे, मतलब इस रेखा से थोड़ी सी अंदाजे में इसके सीध में या इससे हल्की सी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर इस रेखा से छोटी नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे ही इधर की साइड ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल बिंदु से ही आपकी रेखा जाए, जरा सी भी टेढ़ी ना हो। तो लगभग उसी क्या जो दूसरा बिंदु है उसी के सीध में। अब हम करेंगे अपनी वापस किताब को सीधा। ये था हमारा, इस तरीके से हमने यहाँ पर, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल आ गया, ये हमारा 30 डिग्री का आ गया। अब वो मैंने आपको बताया था पॉइंट कि मैं आपको बताऊंगी 30 + 30 60। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि समत्रिबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 60 डिग्री का। तो टोटल ये 60 डिग्री का एक एंगल आ गया, बाकी के दो भी 60 डिग्री के होंगे। तो इसलिए ये हमने 30 डिग्री के लिए यहाँ पर इसका समद्विभाग किया था। अब हम जो हमारा दूसरा बिंदु है यहाँ पर रख के 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। इसमें हम सभी कोण प्रकार की सहायता से ही बना रहे हैं, तो अपनी मर्जी से कितनी भी प्रकार खुली रख के हमने अंदर की तरफ से चाप लगाई, और पहली चाप हमारी सेम उतनी ही हमने इस रेखा पर बना रहे हैं, जो हमारी हाइट वाली रेखा है, इस रेखा पर हमने ये 90 डिग्री का बना रहे हैं। तो 60 के लिए पहली चाप लगाई, दूसरी चाप हमारी 120 के लिए, यहीं से हमारी 90 डिग्री की चाप, और यहां से हमारी 90 के लिए चाप। अब हमने क्या करना है, ये बिंदु, ये ध्यान रखें, ये बिंदु, ये सेंटर बिंदु, और मैंने अब सीधा मोटी रेखा लगा रही हूँ। मेरा मोटा स्केच पेन है, आप डार्क रेखा लगाएंगे मोटी पेंसिल से, और हल्का सा, बहुत हल्का सा मैं स्पेस इसलिए ताकि सेंटर में से गुजरे, और मेरी इस बिंदु, ये यहाँ बिंदु जहां पर भी है, अब ये नहीं मुझे ऐसा करना है कि 90 डिग्री वाली तो लाइन मेरी जा रही है यहाँ, और मैं अपना ध्यान दे दूं इस बिंदु पर कि मुझे तो ये, अरे ये मेरी तो यहाँ तो मिल ही नहीं रही है, तो मैं इसको ऐसे टेढ़ा नहीं मिला दूं और मेरा 90 का कोण गड़बड़ा जाए, ये नहीं करना है। कहाँ से लेना है, पहले 90 वाली रेखा सीधी जहां पर भी जाके मिले तो वो हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी। आप, ये हमने एक्स्ट्रा ली है, ये ध्यान रखना है इस पॉइंट का। मैं फिर से आपके सामने रख रही हूं, इसको मिला रही हूं, मिलाते हुए ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था अगर ये हमारी थोड़ी बड़ी भी चली जाती, थोड़ी आगे भी चली जाती, तो ये हमारी हल्की रेखा थी। हमारा मेन जो है आधार, इससे हमारा आधार आया है, ये है हमारा ए बी आधार आ गया है। और ये जो एक्स्ट्रा रेखा है इसको कोई वो नहीं है, आप इसको रब कर सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो भी आप देख रहा है उसको पता है कि ये जो आपका समत्रिबाहु त्रिभुज है वो तो आपका ये वाला त्रिभुज है, और इसकी हम अब तीनों ही रेखाएं डार्क कर देंगे। त्रिभुज में जब हम फाइनली आंसर बना रहे हैं, मतलब जो हमें बनाना है त्रिभुज, चाहे समत्रिबाहु है, समद्विबाहु है या विषम बाहु, जो भी हम नॉर्मल त्रिभुज कुछ भी बनाए, तो त्रिभुज की तीनों रेखाएं आंसर में डार्क ही आएंगी, दो रेखाएं नहीं डार्क आएंगी। तो ये हमने बनाया यहाँ पे 90 डिग्री का, जिसकी हाइट दी हुई थी, समत्रिबाहु त्रिभुज हमने बनाया। अभी दूसरे मेथड से हम करेंगे जिसमें हम डी का यूज करके एंगल्स अपने बनाएंगे। तो उसके लिए वही हमें हाइट हमने ले ली, जितनी हमने अपनी मर्जी से ये हाइट हमने ले ली, वापस वही हाइट हमने यहाँ पर
वापस ड्रॉ कर रही है अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसमें हम अपने ऊपर वाला जो हमारा ये ऊपर वाला बिंदु है यहाँ पर हम डी को रखेंगे और डी को इस रेखा पर, मैंने आपको पहले के एपिसोड्स में बताया हुआ है कि डी को कैसे रखते हैं, कैसे डी से हम एग्जैक्ट एक्यूरेट एंगल्स बनाते हैं। हमने यहाँ पर इस वाले पिछले सम के अंदर हमने पहले हमने 60, जब हमने फर्स्ट मेथड किया था तो 60 बनाया, फिर 30 बनाया, तो हमें डी में हमें डायरेक्ट पता है हम यहाँ पर 30 डिग्री का डॉट यहाँ पे लगा लेंगे 30 डिग्री के लिए। और वापस अब इसी की दूसरी साइड भी हमने बनाना है, जैसे हमने दोनों साइड्स पे बनाया था अभी, तो इस पे भी यहाँ पर हम रखेंगे डी को अब, और यहाँ पर हमने 30 डिग्री पे यहाँ निशान लगा लिया। तो दोनों साइड हमारे निशान आ गए हैं 30 डिग्री के लिए। अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, सिर्फ हमारे ऊपर वाले बिंदु से ध्यान से कि बिंदु जरा सा भी इधर टेढ़ा ऐसा नहीं हो जाए, तो एंगल में फर्क आ जाएगा और फिर नीचे हमारा जो इक्वल नहीं आता है, फिर स्पेस इक्वल नहीं रह पाता है। तो ये हमने वही हल्की रेखा कितनी भी बढ़ा ली, इस रेखा से थोड़ी ज्यादा ही लेंगे। मैंने अब की बार जानबूझ के उसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हमें यहीं तक ही रहना है, वो बाकी का हमारे लिए एक्स्ट्रा है। और सेम इसी तरह से यहां से हमने अब इसमें मैंने आपको इसके लगभग बराबर लेके दिखाई है कि एक आइडिया हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सम करेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो आप उसी के पास लगभग जाके रुकेंगे जैसे हम पिछले सम में रुके थे। तो अब हमने यहां पर रख के, जैसे इस मेथड में 90 डिग्री का कोण बनाया था प्रकार से, तो इसमें हम इस वाले बिंदु पे डी की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और हम अब इस रेखा पर एच वाली हाइट पर अपनी डी को इस ढंग से सेट करेंगे कि ये बिंदु जो डी के यहाँ पर सेंटर वाला ये बिंदु है, ये हमारे इस बिंदु के बिल्कुल ऊपर सेट हो जाए और ये रेखा रेखा के साथ प्रॉपर सेट हो जाए। अब 90 का जहां पर है हमारा, वहां पर हमने डॉट लगा दिया और कुछ नहीं करना है। अब हम सीधा अपना डार्क पेन यूज करेंगे। डार्क पेन यूज करते हुए ये बिंदु हमारे अप्रोच में है और अब इस बिंदु, अब हमने वही रेखा पे ध्यान नहीं देना है कि रेखा कहाँ बिंदु है, हमने अपने 90 डिग्री के एंगल पे ध्यान दिया और हमारा अब हमने यहां से नहीं मिलाना, हमने उसकी सीध में रखा है अपने स्केल को। मिलाना कहां से है, हमारा त्रिभुज के अंदर वाला हिस्सा, ये हमारा आउटर चला गया, त्रिभुज तो हमारा इसके अंदर बन रहा है ना, ये ध्यान देना है। कहीं आप यहीं से उसको डार्क खींच दो, यहां से डार्क आएगी ये और यहां तक आएगी। ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना है ताकि आपका सम गलत ना बने। हमें तो ये लेना है, हमें इससे आगे नहीं जाना है, पर उसकी सीध में हमने ध्यान दिया। अब वापस इसको सीधा कर लिया और ये हमारा डार्क और ये भी डार्क, और हमारा जो त्रिभुज है ए बी सी, ये 30 डिग्री के हो गए जैसे हमारे इस मेथड में आए थे, और जो ये वाला एंगल है ये हमारा है 90 डिग्री का, और हाइट हमें गिवन है तो ये हल्की ही रहेगी, जो आंसर है वो हमारा डार्क हो जाएगा। थैंक यू सो मच।